नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे, आप लोगों का समय, दूरी और चाल के इस पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए खुशखबरी है कि एनटीपीसी की जो फॉर्म भरने की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे वो अपने फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेरी करनी है या किसी जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप लोगों के पास हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। अगर नहीं है तो फिर भी मैं लिख देता हूं, तो आप किसी भी जॉब प्रोफाइल या किसी भी फॉर्म में होने वाली दिक्कत के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों है, आप हमें कॉल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो साथियों, मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको दो चार बातें दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूं कि देखो, अगर दूरी निकालने की, दूरी बराबर क्या होता है साथियों, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है साथियों, चाल गुणा समय। लेकिन ये अकेला दूरी निकालने का फार्मूला नहीं होता, इसके साथ साथ दो फार्मूले और होते हैं। दूसरा फार्मूला होता है कि दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, अगर उसने दो चाल दी कि एक बार 30 की स्पीड से एक बार 40 की स्पीड से जब चलता है तो उन दोनों चालों का गुणनफल, ऊपर तो आएगा चालों का गुणनफल, और नीचे आएगा साथियों अगर उसने कुल समय दिया कि एक बार 30 की स्पीड से गया और दूसरी बार 40 की स्पीड से गया और उसे कुल समय इतना लगा, तो ऊपर तो चालों का गुणनफल, नीचे योग गुणा कुल समय। और तीसरा होता है साथियों कि जब वो क्या दे, चालों का चाल तो वही दे कि 30-40 की स्पीड से गया और अब की बार उसे पहले से 15 मिनट ज्यादा लगे या 20 मिनट ज्यादा लगे, तो तब हम क्या करते हैं साथियों, यहां लेते हैं चालों का गुणनफल यानी S1 इंटू S2 और नीचे लेते हैं इनका अंतर, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाली वैल्यू माइनस करेंगे और गुणा अंतर किसका, समय का। ठीक है, आप लोगों को मोस्टली इन दो फार्मूलों का पता होगा, लेकिन इन फार्मूलों का आप लोगों को पता ना होगा, तो अगर नहीं पता तो इसे नोट डाउन करें। ठीक है, एक चीज और साथियों जो आगे काम आने वाली कि इस समय दूरी के फार्मूले में दो ही चीज देगा वो, या तो सेम टाइम देगा या वो सेम सेम टाइम सेम डिस्टेंस, यानी एक गणा नहीं है, सेम टाइम सेम जगह है तो सेम जगह देगा यानी डिस्टेंस देगा। अगर उसने सेम टाइम दिया, इस सेम टाइम का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे वो कहे कि एक ट्रेन 10 बजे चली और दूसरी ट्रेन भी 10 बजे चली। ठीक है, एक उधर से चली एक उधर से चली और वो दोनों ने 12 बजे एक दूसरे को मिली, यानी उसके चलने का भी टाइम इक्वल है और उसके चलने का भी टाइम इक्वल है और मिलने का टाइम भी क्या है, दोनों का इक्वल है। तो जहां ये सेम टाइम होगा वहां से क्या होगा, जो स्पीड का रेस होगा S1/S2 वो ही किसके इक्वल होगा, उनकी डिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी मान लो 1 घंटे में 50 जाते हैं और 1 घंटे में 60 जाते हैं, तो इन्होंने दूरी भी कितनी तय की, 50 और 60 की, यानी जो स्पीड का रेस होता है साथियों वही किसका होता है वही हमारा दूरी का रेस होता है। अब अगर उसने सेम टाइम का की जगह सेम डिस्टेंस दे दी कि एक दूरी को तय करने में से इतना समय लगे उससे इतना समय लगे, ठीक है, यानी उसने दूरी ए से बी तक के बीच की दूरी दी तो जो रेशो इनकी स्पीड का होगा, टाइम का रेशो उसका उल्टा होगा। ठीक है, यानी दूरी इक्वल होती है, जो स्पीड का रेशो होता है वो समय का उल्टा होता है। जैसे एक 40 की स्पीड से चलेगा एक 60 की स्पीड से चलेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 120। भाई जैसे ये 40 है, ये 60 है, ये 120 है, तो यहाँ 3 आएगा यहाँ 2, जबकि यहाँ रेशो कितना था, 2-3 का। अगर हम इन्हें 20 से काट दें तो यहाँ रेशो था 2-3 का, और यहाँ रेशो कितना हो गया साथियों यहाँ रेशो हो गया इसका उल्टा, ये हो गया 3-2। कितना हो गया साथियों, 3-2।
ठीक है। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया तो आगे क्वेश्चन आने वाले उनमें हम इसे करेंगे। उसने कहा एक ट्रक पहले 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर चलता है, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होगा कि 1 घंटे में वो 90 जाते हैं। और तो आधे घंटे में कितना जाएगा 45, यानी कितना आ गया 135। 1.5 घंटा यानी 90 मिनट में वो कितना चला गया साथियों 135। और टोटल डिस्टेंस थी 310 माइनस 135, तो ये होगी 175। अब वो कह रहा कि 175 की यात्रा उसने 70 किलोमीटर प्रति घंटा तय की, तो 70 का मतलब हो गया 70 दूनी 140, 135 में से 140 तो 2 घंटे में तय कर ली। अब आगे बची 35, और 70 की 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाता है, तो 35 किलोमीटर कितने में जाएगा साथियों 30 मिनट में। और 90 मिनट ये थी यानी 1.5 घंटा ये था, तो टोटल कितना समय लगा उसे 4 घंटे। और 4 घंटे का है साथियों ये रहे। भाई आपको अगर इस तरह नहीं लिखना आता तो आप ये लिख लो 90 गुणा 3/2, तो ये होगा 45 दिया 135। ठीक है। अब 175/70 करोगे तो ये हो गया 5 से काटोगे तो ये हो गया 35, और ये हो गया 14। 7 से और काट लो या 35 से ही काट लो इसे। 35 पंजे 175 और 35 दूनी 70। यहां से भी कितना आ गया साथियों 2.5 घंटे। और 1.5 घंटा वो पहला था, तो टोटल हो गए साथियों 4 घंटे। उसने कहा एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, या तो हम x मान के करेंगे से कि टोटल दूरी भाई 12 वाली पूछा उसने, तो 12 वाली x की स्पीड से करी, और बाकी करी उसने यानी 75 माइनस x करी उसने 10 की, और बट्टे 12 प्लस 10 माइनस बराबर कितना आ जाएगा 7 घंटे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना। आप मान लो कि अगर वो 7 के 7 घंटे वो 12 की स्पीड से चलता, अगर वो 7 घंटे 12 की स्पीड से चलता, तो वो कितना चलता साथियों, वो चलता 84। ठीक है। अगर वो 7 के 7 घंटे 10 की स्पीड से चलता तो कितना चलता साथियों 70। तो ना तो वो 84 चला और ना वो 70 चला। क्यों? क्योंकि ना तो वो 12 की स्पीड से लगातार चला और ना वो 10 की स्पीड से चला। वो कुछ समय 12 की स्पीड से चला, और जब थक गया तो उसकी स्पीड 10 हो गई थी। इसलिए उसने कितनी दूरी ट्रेवल की साथियों 75। अब ये दूरी का रेशो है, 84 में से 75 गए कितने बचे 9, और ये बचे 5। ठीक है। नो, जब भी एलिगेशन लगेगा साथियों तो बीच वाली वैल्यू एक से छोटी और एक से बड़ी होगी। ठीक है। अब टोटल होगी 14 घंटे। ये सब क्या है हमारी मनगढ़ंत बात है। असल बात यह है कि जहां जो ये टोटल 14 घंटे बता रहा ना, ये 14 घंटे नहीं है, ये कितने हैं 7 घंटे। तो हमने क्या किया इसका हाफ किया, तो इसका भी हाफ हो जाएगा और इसका भी हाफ। यानी वो 2.5 घंटे ही 12 की स्पीड से चला है, 12 वाली स्पीड है और ये 10 वाली स्पीड है। तो 12 किलोमीटर के स्पीड से चला वो कितने घंटे 2.5 घंटे। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की साथियों 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर कहाँ दिखाई दे रहा है हमें सी ऑप्शन। अगर उसने 70 वाली पूछा होता तो हम 10 गुणा 9/2 कर देते। 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। तब स्पीड होती कितनी साथियों 45। लेकिन उसने कौन सी पूछी 12 वाली। एक बात और याद रखो, अगर ऊपर दूरी का या स्पीड का रेशो है तो नीचे समय का रेशो होगा। किसका होगा साथियों टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी उसने 72 और कुछ दूरी उसने 160 की स्पीड से तय की। तो हमने मान लिया
18 की 72 में गुणा करनी पड़ेगी, 160 बड़ा हो जाएगा। तो आप 2000 को प्रति किलोमीटर की स्पीड काट दो, 2000 किलोमीटर उसने 18 घंटे में तय की, तो यानी उसने हर घंटे कितनी तय की, 1000/9। भाई 2000/18 लिखा हमने, 2 से काट लिया, 1000/9। और ये हो गया 72, और ये हो गया साथियों 160। हमने 9 खत्म करने के लिए इसमें 9 की गुणा कर दी सब में, तो ये हो गया 9×7=63, 9×2=18, 648। और ये हो गया साथियों 1440। ठीक है, यानी रेशो आ गया 648, 1440, और ये हो गया 1000। ये रेशो आ गया साथियों। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 352, और इसमें से ये माइनस करेंगे 440। ठीक है, ये रेशो आ गया किसका, समय का। अब देखो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये मैंने आपको कई बार बताया, अगर इस तरह जिसे 352 है और इन दोनों आसपास के अंकों का योग बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, 32×11। ठीक है, तो 11 से ये कट गया 40 बार, और 11 से ये कट गया 32 बार। ठीक है, 8 से काट लो, 8×5=40, 8×4=32, तो टोटल हो गया 9। जबकि समय कितना दिया हुआ उसने, 18 घंटे। तो 18 घंटे दिए तो हम इसे 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ टाइम आ गया 10 घंटे, और साथियों यहाँ आया 8 घंटे, हो गए 18 घंटे। अब 10 के स्पीड, 10 घंटे 72 वाला पूछा ना उसने कि बस द्वारा, बस की स्पीड थी 72, तो 72×10 यानी 720। और 720 कहां दिखाई दे रहा हमें, डी ऑप्शन। भाई 72 वाली स्पीड पूछी ना उसने, बस की पूछी, तो बस की स्पीड है 1 घंटे में 72, तो ये कितनी होगी साथियों, 720। तो आप देखो एलिगेशन हर जगह कामयाब है। उसने कहा 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है, जिसमें 1 घंटे में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करती है, तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करती है। देखो साथियों, 25 किलोमीटर वो 40 की स्पीड से गई, यानी समय का अनुपात आ गया 5/8। अब टोटल समय कितना था, एक एक में से 5/8 माइनस करेंगे, यानी 8 में से 5 माइनस करेंगे, तो समय बचा 3/8। और 3/8, तीन दूरी उसने तय करनी, कितने दूरी कितनी बची, 40 में से 25 जाके 21, यानी तीन वैल्यू 21 की है, 3×7=21, और उसे निकालनी किसकी, 8 की, तो 8×7=56। भाई मैंने आपको बताया था कि समय इक्वल होती, जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होगा। किसका होगा साथियों, दूरी का रेशो होगा। तो हमने से दूरी मान लिया कि 8 में से 3 चलता है, ठीक है, और 3 का मतलब हो गया 21, तो 8 का पूछा हमने, तो 8 का कितना हो जाएगा, 56। हमने इसे रेशो में तोड़ दिया 5/8, और 1 घंटा उसने टोटल दिया था, तो यहाँ से समय बचा कितना, 3/8। तीन दूरी तय करता है वो 21 में, तो 8 कितने में करेगा, 56 में, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3×2=6। भाई 1 घंटे में 3 जा, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 6, तथा कुछ भाग 10, 10×2=20। ठीक है, लेकिन चला कितना, केवल वो 8, तो यहां से ये 2, और यहां से ये आ गया 12, तो रेशो हो गया साथियों 6:1 का। यानी टोटल वो 7 घंटे अगर चला, तो 6 घंटे वो पैदल चला, और 1 घंटा वो साइकिल से चला। उसने पूछा साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, भाई 2 घंटे टोटल था, वो चला 7, 7 का रेशो 2 है, और चला वो 1 × 1। ठीक है, और किसकी स्पीड से, 10 की, तो 1 का तो कोई औचित्य नहीं, 10 यहां लिख दो, तो ये हो गया 20/7, यानी 7×2=14, 2×6=6। और 2×6=7 कहां दिखाई दे रहा हमें, डी ऑप्शन।
भाई उसने कहा 2 घंटे में 8, या तो हम इसे 1 घंटे का करना है, कर ले कि 1 घंटे में 4 जाता है, तो फिर 3/4 और यहाँ 10 होता, इस तरह होता 3 और यहाँ 10 और यहाँ होता 4, तो ये होता 1 और ये होता 6 और ये हो गया 7। 2 घंटे अगर टोटल 2 की वैल्यू 7 है तो 1 की अगर निकालने यहाँ 1 हो जाएगा, और कितने की स्पीड 10 की, तो वही आ जाएगा 20/7, यानी 2 सही 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, उसने कहा एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश, अर्धांश यानी पहला आधा भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा द्वितीय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से तय की। तो मैंने आपको बताया था कि 4 5, ये आ गया 20। अब ये आधी दूरी, ये है आधी दूरी, 4 पंजे 20, 5 में कि 5 घंटे में पूरा करेगा और ये लेगा 4 घंटे, यानी अपनी आधी दूरी ये 20 5 घंटे लेगा और आधी दूरी ये लेगा 4 घंटे, तो टोटल दूरी 9 घंटे में कितनी होगी, ये आधी है तो पूरी कितनी होगी 40, यानी 9 घंटे में कितनी तय करी उन्होंने 40। भाई अगर ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता तो हम 20/9 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ये किसका है, उसने पहले ही कहा कि ये आधी दूरी है, हमने ये आधी दूरी लेके कर रखा कि आधी दूरी इसने 5 घंटे में तय की और आधी दूरी इसने 4 घंटे में, तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय हुई 40, कितनी हुई साथियों 40। एक मोटर बाइक अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है, वह आधी दूरी को 40 और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की में तय करती है, यात्रा की दूरी बताओ, तो वही 40 और ये 60, एलसीएम आ गया साथियों 120, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, और ये डिस्टेंस कितनी है हाफ, तो 240 किलोमीटर की दूरी उसने 5 घंटे में तय की, जबकि करनी कितने में 8 में, ठीक है। ये आ गया 48, 48 अट्ठे 68 64, हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38, यानी टोटल दूरी होगी साथियों 384। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आपको ये करना पड़ेगा फिर x/40 प्लस x/60 बराबर 8। यहां से x का मान निकाल लो, ठीक है। तो इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा कि 5 घंटे हमारे हिसाब से है 5 घंटे, जबकि उसके हैं 8। बस यहाँ हमें ये याद रखना कि ये जो हमने एलसीएम लिया ये केवल एक के लिए लिया, ठीक है, लेकिन जब दोनों के लिए लेंगे तो गुणा 2 करनी पड़ेगी वहां। या आप अगर एवरेज स्पीड के फार्मूले से अगर निकाल लो तो 2 × 40 × 60 और बटे 100, ठीक है, और कितना समय लगा गुणा 8, तो ये हो गया 0 0 6 चौक 24 दूनी 48 अट्ठे 384, कितने हो गए साथियों 384। ऊपर दोनों की गुणा और भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए गुणा 2 करा हमने और बटे 100। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 4 5 घंटे में तय करता है, की स्पीड से तय करता है और कुल 47 मिनट लेता है, तो ये हो गया 3 4 5, ये हो गया 60, ये हो गया 20, ये हो गया 15 और ये हो गया 12, टोटल हो गया 47 घंटे और गुणा 60, ठीक है, 47 मिनट होगी और 60 दिया 180। अब इसके घंटे बनाएंगे तो 47/60 और यहाँ 180/7, तो ये होगी इससे कट के 3, तो टोटल दूरी कितनी होगी साथियों 3 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर अब वही लिखो x/3 x/4 और x/5 बराबर कितना हो गया 47/60। तो यहां फिर एलसीएम आएगा 160, ये आएगा 60, ठीक है, यहाँ आएगा 5x, नहीं यहाँ आएगा 20x, यहाँ आएगा 15x और यहाँ आएगा 12x, ठीक है, और ये हो जाएगा 47x/60 बराबर 47
बट्टे 60, इससे ये कट गया, 47 से 47 कट गया, x की वैल्यू 1 आई। और एक है टोटल दूरी कितनी, 3x, भाई x ये 3x, तो गुणा 3 यानी टोटल होगा 3। ठीक है, वही हमने यहाँ किया, 47/60 और 180/60 कर दिया, तो टोटल आ गई 3। उसने कहा ए और बी एक ही समय में 40 और 50 किलोमीटर की प्रति घंटे गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। देखो साथियों, यहाँ क्या, मैंने आपको दो बातें बताई थी, पिछले में सेम टाइम था, इसमें सेम जगह है, सेम टाइम सेम जगह तो इसमें जगह का मतलब डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस इक्वल है कि ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, नहीं दो स्थान है ए और बी, यहां से पी और क्यू, दो व्यक्ति चले, स्थान का नाम ले लो, भाई ये दो स्थान है पी और क्यू, दो व्यक्ति ए और बी यहां से चले, ठीक है। ए की स्पीड है 40 और बी की स्पीड है 50, तो बी पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कितनी देर बाद आया, 15 मिनट बाद। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है, वहां जो स्पीड का रेशो है S1/S2, तो समय का अनुपात उनका उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ स्पीड का रेशो है 4:5, भाई हमने 0 हटा दी, तो समय का अनुपात होगा 5:4, ठीक है। तो इसे ए को बी से कितना अधिक समय लगा, एक, और एक की स्पीड है, एक की वैल्यू है 15 मिनट, तो 4 की कितनी होगी 60 मिनट, और 60 मिनट में चला कितना, ये 50, भाई 1 घंटा ये चला और 75 मिनट वो चला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60, इसका समय कितना है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना चला वो 50, ठीक है। तो दूरी कितनी आ गई साथियों, 50 किलोमीटर। अगर हम इसे इस तरह करें, ठीक है साथियों, इस तरह हो गया। या मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया था कि जहां दो स्पीड हो, ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को आपको दो तरीके कम से कम बताने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का तीसरा फार्मूला ये होता है कि चाल लो का गुणनफल बटे इनका अंतर और गुणा समय का अंतर 15 मिनट, ये सब किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसके घंटे बढ़ाएंगे तो गुणा 60 करेंगे, ठीक है साथियों। 0 से 0 गई, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और पंजे 50, तो कितना आ गया साथियों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो आप इस तरह करो या आप इस तरह करो, ठीक है। दोनों बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन एक्स मान के नहीं करना, ठीक है। ये स्पीड अगर डिस्टेंस इक्वल हो, अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो जो रेशो स्पीड का होगा समय का रेशो उसका उल्टा होगा। वो समय दूरी चाल के फार्मूले में सिर्फ दो बातें देगा, या तो वो दूरी इक्वल देगा या वो समय इक्वल देगा, स्पीड तो सबकी अलग अलग होगी होगी, ठीक है। अगर उसने सेम टाइम कहा तो जो रेशो उनकी स्पीड का है वही उनकी डिस्टेंस का होगा। अगर उसने साथियों, अगर उसने ये कहा कि सेम डिस्टेंस है तो जो स्पीड का रेशो है टाइम का रेशो उसका उल्टा होगा, ठीक है। उसने कहा एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब यहां देखो, उसने दूरी पूछ ली, अब चोर यहां था और सिपाही यहां था, दोनों यहां से भागे, ये और यहां पकड़े गए, तो मानने की बात है 10 बजे इसने देखा, 10 बजे चोर ने पुलिस को देखा, दोनों भागे, 10:05 पे ये पकड़ा गया। 10 बजे ये भागा और 10 बजे ये भागा, देखती दोनों की नजरें आपस में टकराई और दोनों ने एक एक दिशा में भागना शुरू कर दिया। पुलिस वाला तेज था इसलिए उसने 10:05 पे उसे पकड़ दिया। अब एक बात बताओ, इसने ये दूरी तय की 5 में और इसने ये दूरी तय की 5 मिनट में,
ठीक है। अब समय तो इक्वल है, इस समय इक्वल होती जो उनकी स्पीड का रेशो है वही उनकी डिस्टेंस का रेशो होगा। ठीक है, वही क्या होगा साथियों, उनकी डिस्टेंस का रेशो। अब देखो ये 1 किलोमीटर 8 मिनट में भाग गया तो इसकी स्पीड होगी, भाई अगर हमें स्पीड निकालनी होती है तो स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय। तो 1/8 और इसकी होगी 1/10। तो अंदर अंदर की गुणा बार बार की गुणा, तो यहां से रेशो आ गया 10:8 का। ठीक है, ये इनकी स्पीड का रेशो है और ये इनकी स्पीड का रेशो है और ये इनकी डिस्टेंस का रेशो है। तो ये रेशो आ गया साथियों 5:4। अब उसने कहा कि सिपाही सिपाही जो यहां से भागा था और चोर जो यहां से भागा था, इसने ये दूरी तय की और इसने ये दूरी तय की। तो इसने कितनी अधिक दूरी तय की, ये वाली दूरी यानी 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में 100, तो चोर ने कितनी तय करी 4 यानी 400। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आ गया 400 मीटर। मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर टाइम इक्वल है तो इसकी 1/8 आ गई स्पीड और इसकी 1/10। तो ये अंदर अंदर की गुणा होगी और बाहर बाहर की, तो ये होगा 10/8। यानी उनकी स्पीड का रेशो 5:4 है और समय इक्वल होने के कारण ये उनकी दूरी का भी होगा। तो 5/4 यानी वो एक अधिक भागता है और एक का क्वेश्चन में कितना है 100, तो 4 का कितना होगा 400। उसने कहा एक लड़का अपने घर से साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 11:15 उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 बजे उसे पकड़ लेता है। स्कूटर की गति कितनी है, देखो साथियों, जो साइकिल से लड़का चला था वो घर से नाराज होकर चला था, 10 बजे से 1:30 बजे तक वो लगातार चलता रहा, 1:30 बजे का मतलब 13:30। रेलवे और फ्लाइट के टाइम 24 घंटे में चलते हैं, तो 10 से 13:30 हो गया यानी 3.5 घंटे, 3.5 का घंटे का मतलब 7/2। आप 10 से 1:30 तक भी निकाल लोगे 3.5 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 6 = 12, 7 × 42 यानी 42 किलोमीटर अब तक वो साइकिल से चल दिया। गुस्से में था, 12 की स्पीड से लगातार पेलता रहा। अब उसके भाई को पता लगा कि भाई नाराज होकर चला गया, तो ये 11:15 पे चला और इसने कितने बजे पकड़ा उसे, 13:30 पे। तो इसका समय कितना हो गया साथियों, 2 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट के भी घंटे बना लो, 1/4, 4×2 = 8, 9/4 यानी 42 किलोमीटर की दूरी उसने 9/4 समय में तय की। तो स्पीड 4 ऊपर चले जाएगा, 3×3 = 9, 14×3 = 42, 14×4 = 56/3, 56/3 यानी 18 सही 2/3, 18×3 = 54 और 2 शेष है तो उसे ऊपर लिखो, 18 सही 2/3। और ये हो गया ए ऑप्शन। कौन सा हो गया साथियों, ए ऑप्शन। उसने कहा 36 किलोमीटर की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। देखो साथियों, ये कार थी और इससे आगे ये बस थी। ठीक है, ये कितने मीटर आगे है, 40 मीटर आगे है और 20 सेकंड बाद कार पहुंच गई यहाँ। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि बस नहीं चल रही, बस भी चल रही और कार भी, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा थी। ठीक है, इसकी स्पीड ज्यादा थी तो इसने 40 तो ये कवर की और 60 ये का ये इसने बढ़त ले ली। तो टोटल कितना चेंज हो गया, 100 मीटर। लेकिन 36 मीटर को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर के साथ हमेशा 5 आएगा, तो 18×2 = 36, 2×5 = 10, 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है, तो 20 सेकंड में कितनी गई होगी, 200। कितनी गई होगी साथियों, 200। तो इसका मतलब कार ने दूरी तय की 200 उतने ही समय में और इसने कितनी तय की, 100। भाई एक बात बताओ, अगर बस खड़ी रहती तो ये कितना 40 मीटर ये आगे थी, तो इसे 160 आगे जाना चाहिए था। टोटल दूरी इसने 200 मीटर की तय की ना,
भाई इसने 200 मीटर की तय की, 1 सेकंड में ये 10 जा, तो 20 में कितनी जाएगी 200, तो 40 तो ये तक कवर की इसने, तो 160 मीटर आगे जाना था इसे, लेकिन गई केवल कितनी 60, तो इसका मतलब बस कितनी चली 20 सेकंड में 60, तो इनकी दूरी का रेशो हो गया 200 और 100। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर समय इक्वल है, भाई समय तो इक्वल है, 20 सेकंड इसकी 20 सेकंड इसकी, तो जो स्पीड का रेशो है वही उनकी दूरी का होगा, जो दूरी का है वही उनकी स्पीड का होगा। तो दूरी का रेशो है 2:1, 2 की वैल्यू 36 है क्वेश्चन में दी हुई, 2 की 36, तो 1 की कितनी होगी साथियों 18। अगर आप यहां से नहीं संतुष्ट हो तो आप लिखोगे कि 100 मीटर चली वो 20 सेकंड में, और इसे चेंज करना हमें 18/5 में, तो 20 पंजे 100, 100 से 100 कट गया, ये होगी 18। ठीक है भाई, मैं ये कहना चाह रहा कि बस और कार दोनों गतिशील थी, इसीलिए तो 40 मीटर आगे थी, और वो अब बढ़त होगी 60 की। अगर हम ये बस रुकी हुई होती तो 20 सेकंड में कितनी जाती 200, तो 40 मीटर तो ये थी, ये कवर कर ली थी उसने, तो वहां 160 होने चाहिए थे, हैं कितने वहां 60, तो इसका मतलब 100 मीटर की जो दूरी है वो बस ने तय की 20 सेकंड में। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी की 5, तो गुणा 18/5, 5 से 5 कट जाएगा 18। उसने कहा साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से ये चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। देखो साथियों, 7:30 बजे ये चला और 8 बजे 30 मिनट बाद के चला, तो ए ने 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी 4। भाई ये 7:30 बजे चला और वो 30 मिनट बाद चला, ठीक है, उसे पकड़ने के लिए। तो 30 मिनट, 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर जा, तो 30 मिनट में 4 गया होगा। अब वो 4 किलोमीटर आगे है, अब उनका समय इक्वल है। अब ये 8 के स्पीड से चलेगा, ये 10 की, तो हर घंटे जो बी है वो 2 घंटे ज्यादा चलेगा, 2 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, और 4 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगेगा 2 घंटे, लेकिन कब से 8 घंटे के बाद, 8 बजे के बाद। तो 8 और 2 10, यानी कितने बजे पकड़ लेगा वो उसे 10 बजे। साथियों आप जो जितना टाइम ज्यादा है ना, आप उसे क्या करो, उसे दूरी निकाल लो कि 7:30 से 8 बजे तक, 7:30 से वो 8 बजे तक कितना चला होगा 30 मिनट, और 1 घंटे में यानी 60 मिनट में चलता है वो 8 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चलेगा वो 4। अब वो 4 किलोमीटर उससे आगे है, तो ये 8 की स्पीड से चलेगा, ये 10 की स्पीड से चलेगा, तो हर घंटे वो 2 किलोमीटर जो उनके बीच का गैप है उसे कवर करेगा, और 4 किलोमीटर कितनी देर में तय कर लेगा वो 2 घंटे में। लेकिन कब से, जब वो चलना शुरू करेगा उसके बाद ही तो, और वो चला कितने बजे था 8 बजे, तो 8 और 2 10। उसने कहा एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, तदनुसार चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। उस चोर तथा पुलिसकर्मी को दौड़ने की गति क्रम से 10 किलोमीटर तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तदनुसार 6 मिनट बाद उस दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। देखो साथियों, उसने कहा एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। अब ये चोर भागेगा 10 और ये हो गया 11, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे ये कट जाएगा, तो अब ये सिंपल बच गया 10/11। भाई दोनों का समय इक्वल होगा, तो जो स्पीड का रेशो है वही उनकी चाल का रेशो होगा 10/11। अब उसने कहा कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, यहां देखा भाई, ठीक है, ये 10 बजे देखा और 10:15 में मान लो पकड़ लिया। अब ये 200 मीटर आगे है, ठीक है, अब ये 1000 मीटर, 1000 मीटर अधिक दौड़ेगा इससे, कितनी मिनट में 60 मिनट में। भाई 1 घंटे में ये 10 दौड़े, ये 11 दौड़े, तो इसका मतलब ये 1000 मीटर अधिक दौड़ेगा, कितनी देर में पुलिस वाला 60 मिनट में, तो 6 मिनट में कितना दौड़ेगा ये 100 मीटर,
इससे अधिक, और इनके बीच में डिफरेंस कितना था 200 का, तो 200 में से 100 कवर कर लिया तो बचा कितना 100 मीटर। ठीक है भाई, उसने कहा कि चोर जो है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़े, यानी 10,000 मीटर, और जो पुलिस है वो 11,000 मीटर दौड़ा है 1 घंटे में। तो इसका मतलब 60 मिनट में वो 1,000 ज्यादा दौड़ेगा, तो 6 मिनट में कितना अधिक दौड़ेगा 100 मीटर। तो 200 मीटर की जो उनके बीच में डिस्टेंस थी, तो ये 100, तो बची कितनी है 100। तो 6 मिनट में उनके बीच, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी 100। अगर वो ये पूछता कितनी देर में पकड़ लेगा, तो 100 पकड़ा है वो 6 मिनट में, तो वो 200 कितने में पकड़ेगा 12 मिनट में। उसने कहा दो व्यक्तियों को एक ही जगह से चलकर 4 और 4.5 किलोमीटर की दर से चलते हैं, दोनों में 8.5 किलोमीटर दूरी का फासला होने के लिए एक ही दिशा में चलते समय कितना समय लगेगा। भाई देखो, ये 4 किलोमीटर जा और ये 4.5 जा, तो हर उसमें ये आधा किलोमीटर अधिक, आधा किलोमीटर क्या करेगा ज्यादा जाएगा। ठीक है, अब जाना हो कितना उसे 8.5, तो 8.5 को 1/2 से भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा, 85 दूनी 170, यानी 17 किलोमीटर पर आवर। भाई अगर वो विपरीत दिशा में जाते तो वो कितने में चलते, 8.5/9 में, दशमलव से दशमलव कटिए, यहाँ इतना गुणा 60। लेकिन उसने कितना कहा साथियों कि दोनों एक ही दिशा में चल ले। अगर दोनों एक दिशा में चल ले तो उनके बीच मान लो बोलचाल भी कम है, अगर दोनों एक परिवार से हैं और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं परिवार को लेकर, तो उनके बीच हो सकता है दूरी कम रहे, क्योंकि दूरी बढ़ने में उनमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक ही परिवार में रह रहे हैं। अगर वो घर में अलग अलग रहना शुरू कर दे कि एक इस घर में रह रहा और एक दूसरे घर में रह रहा, दूसरे कस्बे में रह रहा, तो उनके बीच का फासला क्या होगा साथियों, बढ़ता रहेगा। इसलिए अपने परिवार से लगातार बातचीत करते रहें और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करते रहें। देखो साथियों, वो कह रहा कि ये 4 की स्पीड से चलना और ये 4.5 की, तो ये हर घंटे उससे 0.5 अधिक चलेगा। ठीक है, और चलना कितना उसे 8.5 अधिक, तो 0.5 से ये काटेंगे तो कितनी बार कट गया 17 बार, तो यानी 17 घंटे लगेंगे। जबकि अगर वो दोनों अलग अलग चलते, एक इधर चलता और एक इधर चलता, तो दूरी कितनी जल्दी होती है 8.5 की, 1 घंटे से भी कम समय में। उसने कहा एक चोर 2:30 बजे एक कार को चुराता है, कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से भागता है, चोरी का पता 3 बजे लगा, तो यानी 30 मिनट तक वो अपने आप दौड़ाता रहा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा वो 30, भाई 60 मिनट में वो 60 किलोमीटर जाता है, तो जब चोरी का पता लगा तब तक वो 30 किलोमीटर चला गया था। अब ये चल रहा 60 की स्पीड से, इसे ये है कि पीछे कोई नहीं है, और चोरी का पता लग गया तो ये 75 चलेगा, तो हर घंटे इससे कितना अधिक चलेगा 15, और 30 किलोमीटर कवर करने में से कितने घंटे लगेंगे 2, लेकिन कब से 3 बजे के बाद, तो 2 और 3 5 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। कितने बजे, ठीक 5 बजे। उसने कहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह कितने किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो साथियों, ये 50 है, सॉरी भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनके बीच की दूरी है 20 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी वो 60 मिनट में तय करते हैं। भाई सीधी बात है, ये 50 की स्पीड से चल रहा है, ये 30 की स्पीड से, अगर इनके बीच 1 घंटा दोनों चलते तो दोनों के बीच में गैप कितना होता 20 किलोमीटर का, लेकिन चले कितने वो 15 मिनट। 15 मिनट कैसे आएगा इसका 1/4 करके, तो इसका भी 1/4 कर देंगे हम, तो 4×5 = 20, तो 15 मिनट में कितनी चलेगा वो 5, तो आंसर आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसे इस तरह करें 50 ×
30 बटे इनका डिफरेंस 20 गुणा 15/60। ठीक है, 30 दूनी 60, 20 दूनी 40, 0 से 0 कट गई ना, इस तरह नहीं, यही है। ठीक है भाई, इनका बीच का डिफरेंस कितना है 20 और इनका डिफरेंस है 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। उस ये करो आप लोग, मैं पानी पी लूं भाई, 1 मिनट। उसने कहा एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे, उनकी चाल क्रम से 90 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? अब देखो भाई, अगर ये भी 90 किलोमीटर चले 1 घंटे में और ये 75, तो 15 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, 15 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा 60 मिनट में। लेकिन डिफरेंस करना कितना, 5 का, तो इसका मतलब इसके 1/3, तो इसका भी 1/3 भाग लगेगा। भाई 15 का 1/3 है 5, तो समय भी उसे 1/3 ही लगेगा। तो कितनी मिनट लगेंगे साथियों, 20 मिनट। भाई ये 90 चले 1 घंटे में और ये 75 चले, तो हर घंटे यानी 60 मिनट में वो 15 किलोमीटर आगे चलेगा। ठीक है, और चलना कितना उसे, केवल 5, तो कितना हो जाएगा 60 का भी 1/3 यानी 20। एक कार एक स्थान ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाता है, किंतु लौटने में बी से ए की दूरी, वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है? भाई मानने की बात है 120 किलोमीटर की दूरी है, या तो आप इस तरह करो कि 60 दूनी 120, 2 घंटे यहाँ हो गए, और 40 दिया 120, 3 घंटे यहाँ हो गए, टोटल हो गए 5 घंटे। और टोटल डिफरेंस दूरी कितनी होगी, 2 गुणा 120। ठीक है, इससे काटेंगे तो ये हो गया 24, 24 दूनी 48। इस तरह कर लो, या आप इसमें एवरेज का फार्मूला लगा दो, एवरेज स्पीड का, और 120 को काउंट ही ना करो, तो ये हो गया 2 गुणा 60 गुणा 40 और बटे 100, 0 से 0 कट गई, 6 चौक 24 दूनी 48, यानी स्पीड जो रेशो होगी, एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी 48। कितनी होगी साथियों, 48। अब उसने कहा एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो ये हो गया 2 गुणा 20 और गुणा 30 बट्टे 50, 0 से 0 कट गई, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। उसने कहा एक मोटर कार 60 और 40 की स्पीड से जाती है, तो वही है 48। भाई 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे 100, तो यहां से कितना आ जाएगा उत्तर, 48। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 48। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25, 50, 75 और 150 किलोमीटर की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो आप निकाल लो, 25, 50, 75 और 150। भाई 4 से ज्यादा है, ये हो गया 300, तो 25 चौका 100, 4 दिया 12, यहां से ये आ गया 12। ठीक है, 50 छिक्की 300, तो यहाँ आ गया 6, 75 चौका 300 और 150 दूनी 300। ठीक है, तो टोटल हो गया 12 4 18 और 2 20 और 4 24, 24 घंटे में उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन 301 के लिए है, 4 के लिए कितनी होगी, 4 और बटे 24 घंटे, 4 छिक्की 24, 6 पंजे 30, यानी स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 300 किलोमीटर एक के लिए है, क्योंकि इसने 12 घंटे ये भी चला,
ये 6 घंटे चला, ये 4 घंटे और ये 2 घंटे, टोटल घंटे लगे उसे, उन्हें कितने लगे साथियों, 24 घंटे। लेकिन 300 किलोमीटर की भी कितने हो गए, 1200, क्योंकि 300 ये चला, 300 ये, 300 ये, 300 ये, तो हो गया 300 गुणा 4/24। ठीक है, ये आ गया 50। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है। तो हमें 150 काउंट ही नहीं करना, हम क्या लिखना, 2 गुणा 50 गुणा 30, और ये हो गया 80। ठीक है, ये हो गया 40, जीरो से जीरो कट गई, ये आगे 12.5, और 12×3 = 36 और 1.5 37, तो स्पीड आ गई उसकी 37.5 किलोमीटर। उसने कहा एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो 2 गुणा 4 गुणा 16 और नीचे 20, 2 से 2 कट गया, 16 चौका 64, यानी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियां 10, 28, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है। तो हम क्या लेंगे इनका रेशो, 10, 28, 30, 60। एलसीएम कितना आ गया, ये 28 नहीं होगा, यहाँ 20 होगा भाई, आप बुक में देखोगे तो यहाँ 20 है। ठीक है, तो ये हो गया 60। अब इसे 6 घंटे लगे होंगे, इसे 3 घंटे, और इसे 2 और इसे 1, 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 घंटे उसे टोटल लगे होंगे। लेकिन दूरी कितनी होगी, इसके लिए भी 60 है, इसके लिए भी 60 है, इसके 60, इसके 60, यानी 4 गुणा 60 और बटे 12, 12×5 = 60, 5×4 = 20। ठीक है, तो ये होगी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 28 होता तो यहाँ वो जो है एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत होती। ठीक है, दिक्कत भी होती है, और एलसीएम दूसरा होता तो ऑप्शन ये मैच ही नहीं करे थे। उसने कहा एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है। तो वही हो गया 22 का तो 48 हो गया। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आ लिया हुआ। एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, बस की औसत चाल कितनी है, 24 को 1488 से काटना। ठीक है, 24 दूनी 48, 8, देखो अगर इसे हम काटते हैं 1488, तो 24 छिक्की 144 हो गए, बचे कितने 4, 48, 24 दूनी 48, तो ये कितना हो गया साथियों 62। भाई 1488 किलोमीटर जाने में उसे 24 घंटे लगे, यानी पूरा एक दिन लग गया। तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी 48, 62। एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 5 की रफ्तार से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस आता है। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 4 और नीचे 9, कटता नहीं तो कितना होगा 40/9, और 40/9 कहाँ दिखाई दे रहा हमें, बी ऑप्शन। उसने कहा एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे 240 60 की स्पीड से, तो यात्रा में 480 का औसत वेग। तो भाई वही लिखना हमें, तो दो वो कुछ भी दे यहाँ, 99 दे यहाँ, 99 दे यहाँ, 198 दे, तो आपको तो ये लिखना 2 गुणा 60 गुणा 40/100, यानी उसकी स्पीड रहेगी 48। इस पीडीएफ में साथियों शायद इतने क्वेश्चन थे। तो बाकी क्वेश्चन के लिए हम आपके सामने कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।